हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से भी बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम लोग यहाँ पे जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 पढ़ रहे हैं आउट ऑफ 15 में से 15वां क्वेश्चन बैंक का सेट है। और यहाँ पे एक मेगा ऑफर भी चल रहा है जो कि जेआईबी का कोर्स स्टार्ट होता है आपको मात्र 600 रुपये से। चलिए पहला सवाल देखते हैं। डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, beliefs, goals, norms and ways of solving problems by the members of the organization। ठीक है, बोलते हैं सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीफ्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है और तरीका होता है जिसके हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा और सॉरी ऑप्शन नहीं है, पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पहला कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपको बताना है इसमें से कौन से पॉइंट सही, इसलिए ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। एक समझिएगा यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन का सेट ऑफ वैल्यूज़ की बात हो रही है, बिलीव्स की बात हो रही है, गोल्स की बात हो रही है, नॉर्म्स की बात हो रही है और अब किस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किया जा सकता है जो मेंबर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के उसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन क्या है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा ऑप्शन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब इसमें बताइए क्या सही होगा। नेचुरल सी बात है, हम लोग यहाँ जो भी बात कर रहे हैं हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। नेचुरल सी बात है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज़ ऑफ। बोलते इथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में आप मैनेज कर सकते हैं यूज़ करके। क्या यूज़ करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कैसे? बोलते एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस आप मैनेज कर सकते हैं यूज़ करके। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। तो कैसे आप मैनेज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। इसमें ऑप्शन दिया है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। जब आप इथिक्स की बात कर रहे हैं वर्क प्लेस में, इसको जो मैनेज किया जाता है इसके लिए आपको यूज़ करना होगा कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और रोल ऑफ इथिक्स। तीनों पॉइंट ही सही होंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स प्राइमरीली डील्स विथ। अब समझिए बिजनेस इथिक्स किसके साथ डील करता है? ठीक है, प्राइमरीली ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग के साथ, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन, कंपनी के साथ अनफेयर होना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोल सकते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली व्हेन। बोलता है जो कंसेप्ट है यहाँ पे, क्या कंसेप्ट आपका मॉरल इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वर्कर जो है ज़्यादातर संभावना है कि वो बिहेव करेगा इथिकली और लीगली। कब करेगा इथिकली और लीगली? वो तब करेगा जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है, मैनेजर ऑब्जर्व सीज और हर बिहेवियर क्लोजली। मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर को क्लोजली। बी ऑप्शन है द वर्कर हैज़ इंटेंस मॉरल, वर्कर का इंटेंस मॉरल हो। सी ऑप्शन है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट आर माइनर एक्ट, जो भी कदम कर रहा है वो माइनर कदम है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो एक्ट है बहुत ही सब्सटेंशियल हो। देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो भी नतीजा होगा कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या नतीजा होगा एक्ट का बहुत ही सब्सटेंशियल होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। तो कौन सी बात सही है विसल ब्लोइंग के संबंध में? ठीक है, तो पहला पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। सॉरी, विसल ब्लोअर्स बोलते हैं एक तरह के एम्प्लॉयज होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि अपना काम जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उससे भी दूर हट के अपना लॉयल्टी दिखाते हैं एम्प्लॉयर के लिए, रिपोर्ट करते हैं जो भी गलत हो रहा होगा पब्लिक गुड के इंटरेस्ट में, यानी पब्लिक के भले के लिए। दूसरा पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। बोलते हैं विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं जो अपना काम करते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं और बियॉन्ड जाके करते हैं जो भी एक्सपेक्टेशन होता है ताकि हाईलाइट कर सके क्या ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ चल रहा है। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका ए ओनली 1, क्योंकि विसल ब्लोअर्स भी एक तरीके के एम्प्लॉयर्स हैं, यानी वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है,
और इनका काम क्या है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर जो भी होता है उससे थोड़ा हट के काम करते हैं वो, और वो बहुत वफादार होते हैं अपने कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, और जो भी गलत सलत काम होता है पब्लिक इंटरेस्ट में वो यहाँ पे आके बताते हैं। इसलिए इस केस में सही ऑप्शन ए है। ठीक है। छठा, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते इसमें कौन सा मॉरल फिलोसफी है जो कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात करता है। ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। तो इसमें कौन सी आप बोल सकते हैं मॉरल फिलोसफी है जो कि ग्रेटेस्ट गुड की बात कर रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, बताइए। तो क्या होगा इस केस में आपकी समस्या? देखिए इस केस में जो सबसे अच्छा ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। जो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा बी, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स। क्या है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स? ये क्या है? ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। बोलते हैं तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है अपने एम्प्लॉयज से। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज़ बीन इन लीगल ट्रबल। बोलते हैं तब जरूरत पड़ जाता है जो कंपनी लीगल ट्रबल में आ जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। बोलते हैं डिजाइन किया गया है टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए। डी ऑप्शन है रेयरली बिकम इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बहुत रेयरली इफेक्टिव कंपोनेंट बनता है एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो क्या हम बोल सकते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट है या कोड ऑफ एथिक्स है? देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है, एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट्स है जो कि डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने एम्प्लॉय से, इसलिए ए ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इथिक्स मीन्स, इथिक्स का क्या मतलब होगा? पहला ऑप्शन है कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन है मैनर, तीसरा ऑप्शन है कस्टम। ऑप्शन नहीं है इथिक्स का मतलब ये पॉइंट है। इथिक्स का क्या मतलब है? पॉइंट है, पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है ओनली 1 इन 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 इन 3, सी ऑप्शन है 2 इन 3, डी ऑप्शन है 1, 2 इन 3। तो नेचुरल से बात है यहाँ पे हो जाएगा तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। यानी कैरेक्टर मतलब होता है, मैनर मतलब होता है किस तरीके से काम करता है, कस्टम होता है। तो इसलिए 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 Pierre takes a utilitarian view of ethics. Pierre takes a utilitarian view of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic also long as। तो पियरे ने यहाँ पे एक यूटिलिटेरियन व्यू रखा था, व्यू पॉइंट रखा था एथिक्स का, जहाँ पे वो जज करते हैं बिजनेस डिसीजन को कि इथिक तब तक है, कब तक है, कब तक एथिक वो देखिए। ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन। जो डिसीजन ले रहे उसमें ज़्यादा अच्छाई की बात हो रही है बुराई की कंपेरिजन में, यानी जो रिजल्ट आएगा अच्छाई की तरफ ज़्यादा है, बुराई की तरफ यानी बैड की तरफ कम है। बी ऑप्शन है एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक किसी को बराबर फेयरली आप ट्रीट कर रहे हैं। सी ऑप्शन है सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड, कुछ राइट ऐसे होते हैं जो वॉलेट नहीं हो रहा हो। नहीं हैज गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा और इंटीग्रिटी की बात करेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। ए में क्या हो जाएगा कि यहाँ बात कर रहा है कि ज़्यादा अच्छे की बात कर रहा है देन खराब की, जो भी रिजल्ट आएगा डिसीजन से। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोलता है तीन मेजर तरह के जो टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज है जो कि इंक्लूड किया गया है, उसमें एक्सेप्ट क्या छोड़ के इंक्लूड किया गया? ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? कम्युनिकेशन इश्यूज की बात कर रहे हैं। देखिए 3 मेजर इथिकल इश्यूज जिसमें हम यहाँ क्या बात है इंक्लूड कर रहा है और इसको छोड़ के देखिए सिस्टमैटिक इश्यूज होता है उसको रिजॉल्व, वो भी एक तरीके का इथिकल इशू है। कॉर्पोरेट इश्यूज भी इथिकल इशू, इंडिविजुअल इशू भी इथिकल इश्यूज है। ये सारे के सारे आप बोल सकते हैं इथिकल इशू है, और कम्युनिकेशन इश्यूज किसी भी हिसाब से इथिकल इशू नहीं, इसलिए ए ऑप्शन सही। ठीक है।